विकलन दे सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों की उससे परेशानी हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये पिछले करीब 1 महीने से अंजना ओम कश्यप पूरे देश में हेलीकॉप्टर लेके घूम रही है, तो उसको देश का मिजाज एकदम अच्छे से मालूम चल गया है। और क्योंकि हजारों लोगों से वो बात करी है और हर जगह का उसको सही जो आकलन है वो कर पा रहे हैं। उसी तरीके से देश में और भी जो लोग हैं तो वो भी अपने तरीके से जांच कर रहे हैं कि आखिर देश का मिजाज क्या है। अब जितने भी लोग हैं जो चुनाव हो रहे हैं उस पर नजर रखे हुए हैं, तो उनको पता चल रहा है कि एक्चुअली जमीन पर हो क्या रहा है। और दूसरे आपको ये भी मालूम चल जाएगा उससे कि मोदी जी का हाव भाव देखिए और बाकी भाजपा के लोगों का हाव भाव देखिए, एकदम समझ में आ जाएगा। तो मोदी देखिए, जब चुनाव के पहले सबसे पहले तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया था, तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो पे मोदी चालू हो गया कि ये तो मुस्लिम लीग का है और ये मुसलमानों के लिए है। और मनमोहन सिंह ने कहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो पीएम थे हमारे, तो कि पहला हाथ जो है मुसलमानों का है यहाँ पर। इस तरह का बात मोदी जी पहले किए। उसके बाद जब पहला चरण का मतदान हुआ तो वहां मालूम चला कि वोट घट गए इस बार। पिछले बार करीब 73% वोट पड़े थे पूरे देश में, और यहाँ पे मालूम चल रहा है कि 62%, 10% का वोट का फर्क था। फिर तो मोदी जो है थोड़ा और अटैक करने लगे कि हिंदू मुसलमान करने लगे। उसके बाद में और भी चीजें वो की है कि तीसरा चरण अभी 7 मई को था, तो उसके पहले बीच में काफी गैप था 26 तारीख से 10 दिन का। तो पूरी तरीके से एकदम डूब गए थे ये हिंदू मुसलमान कि आपकी 2 भैंस होगी तो 1 भैंस कांग्रेस खोल के ले जाएगी और कानून में बदलाव करके आपकी संपत्ति छीन लेगी कांग्रेस और मुसलमानों को दे देगी। ऐसे ही पूरा एकदम बकवास, यही सब मोदी जी करते रहे। और फिर आखिरी में राम मंदिर में भी एक बार हुआ है कि राम मंदिर का मुद्दा चला नहीं है, लेकिन लोगों को एक बार याद दिला दिया जाए तो शायद कुछ वोट वहां से आ जाए। तो राम मंदिर का भी प्रोग्राम चला। और उसके बाद में मोदी ये भी बोल दिए कि कांग्रेस क्या करेगी, कानून लाएगी और जो राम मंदिर बना है उस पर ताला लगवा देगी अगर कांग्रेस आई तो ये सब मोदी जी बोलते आए। और ये जैसे ही तीसरा चरण कल हुआ तो आज मोदी जी आ गए एकदम अडानी पर कि टेम्पो में भर भर के पैसा अडानी अंबानी राहुल गांधी को दे आए हैं। तो सवाल ये है कि सरकार तो मोदी जी की है, कांग्रेस की सरकार तो है नहीं। तो जांच एजेंसियां जो है ईडी, सीबीआई, आईटी, ये सब क्या कर रही हैं? उन लोग को मालूम नहीं चल पा रहा है। मोदी जी बैठे हुए चुपचाप तो देख रहे हैं तमाशा। प्रधानमंत्री कौन है? तो ये मोदी जी तमाशा क्यों देख रहे हैं? अगर ऐसा था तो जांच कराते, सरकार तो उनकी है 10 साल से। तो अभी कुछ भी अनाप शनाप एकदम बेसिर पैर की बातें। तो इससे एकदम साफ दिखता है कि मोदी जी जो है वो हार चुके हैं। अब उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो अनाप शनाप बक रहे हैं। तो इससे वोट बढ़ने वाला है और घटेगा। अडानी की वजह से तो राहुल गांधी का संसद की सदस्यता मोदी जी ने छीनी थी। कैसे छीनी थी? तो कोई पुराना स्टेटमेंट था पिछले 2019 के चुनाव का, तो उस बिना पर गुजरात में केस करवा दिए मोदी जी। अब आपको पता है कि गुजरात में मोदी जी का बहुत ज्यादा चलता है, कोर्ट में भी चलता है। तो निचली अदालत जो है उसने कन्विक्ट कर दिया राहुल गांधी को, 2 साल से ज्यादा की सजा सुना दी। जबकि एक स्टेटमेंट राहुल गांधी ने दिया था, एक रैली में दिया था, वो कोई केस पहले बनता ही नहीं है। तो उस पे 2 साल की सजा इसलिए कि 2 साल से ज्यादा हो जाने से संसद सदस्यता खत्म हो जाती है, तो जेल की सजा हो जाएगी।
तो इसके लिए कि राहुल गांधी संसद में ना रह पाए। तो निचली अदालत के बाद में जब अपील किया गया डिस्ट्रिक्ट अदालत में, वहां भी वही फैसला। अदालत जो है राहुल गांधी को सजा कम करने को तैयार नहीं। अब गुजरात का हाई कोर्ट, वहां पर फिर अपील किया गया। वहां हाई कोर्ट, बताइए कि हाई कोर्ट ने भी ऐसा ही उसको सजा जो है बरकरार रखा। तब जाके फिर सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई कि ये तो केस ही नहीं बनता है, ये तो जानबूझ के गलत फैसला लिया गया है ताकि राहुल गांधी संसद से बाहर निकाल दिया जाए। तो ये राहुल गांधी तो अडानी पर अटैक किए थे। उन्होंने पूछा था संसद में खुले आम कि ये अडानी और मोदी का क्या रिश्ता है, क्योंकि अडानी जो है वो आप देखे होंगे कि अडानी के प्लेन में मोदी जी जा रहे हैं। मोदी जहाँ जाते हैं अडानी को ठेका मिल जाता है। विदेशों में श्रीलंका में जाते हैं तो वहाँ ठेका मिलता है। उसके बाद में ये इजराइल जाते हैं तो वहाँ पे पोर्ट मिल जाता है। ईरान जाते हैं तो वहाँ पोर्ट मिल जाता है। तो ये पूरा लगातार सिलसिला चलता आ रहा है 10 साल से। और दूसरे जो अडानी के जो घोटाले हैं तो उसकी जांच क्यों नहीं हो रही थी? जो शेयर मार्केट में घोटाला किया, जो शेयर हिंडनबर्ग ने बताया कि अडानी इंटरप्राइजेज का जो वैल्यू होना चाहिए वो कुछ 300-400 रुपये होना चाहिए, अब वो मार्केट में बिक रहा था 4000 के ऊपर। तो वो कैसे हुआ? तो वो अडानी ने पैसा घुमाया, हवाला किया। उसकी जो फॉरेन में कंपनीज हैं जो टैक्स हेवन बोलते हैं ना, जहाँ टैक्स चोरी करके लोग पहुंच जाते हैं, मॉरिशस, कैरिबियन आइलैंड, इस जगह की दुबई, और वहां से पैसा घुमा के और उसके शेयर खरीदे गए। तो एकदम से उछाल आता था। तो एकदम मतलब तो ये जो पूरा चल रहा था, तो जो सेबी है तो उसने कोई एक्शन नहीं लिया है। ये पूरा खुलेआम खेल चल रहा है। तो ये तो अडानी जो है, अडानी का तो किस्सा पूरा देश जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि मोदी जी का क्या रिश्ता है अडानी से। अब मोदी जी बोल रहे हैं कि अडानी भर भर के बोरा भर के पैसा जो है वो राहुल गांधी को देता है। ये क्या बकवास करके रख रहे हैं मोदी जी? तो इसी समझ में आता है कि नतीजा क्या आया है। तो तीन चरण के चुनाव में हर फेज में वोट कम हो गया है। तो पहले तो वोट ही कम हो गया, तो वहीं से मालूम चलता है कि मोदी जी के वोट कट गए। और उसके बाद में बाकी जिन लोगों ने वोट दिया है, तो मोदी जी के जो हाव भाव से समझ में आता है कि वो जो लोगों ने वो मोदी जी को वोट नहीं दिया है। और वैसे भी 10 साल का रिकॉर्ड क्या है मोदी जी का? नील बटा सन्नाटा। कोई मोदी जी ने काम नहीं किया 10 साल में। जो वादे किए थे पूरे नहीं किए, सब जुमले फेंक के आ गए थे। और मोदी जी की मतलब जुमला तो जुमला, जो काम मतलब कि अब जैसे यूपीए सरकार जो थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, वही सब आप चलाते रहते, वही पॉलिसी में जो बना हुआ था, तभी भी 7-8% ग्रोथ हर साल मिलता। और सबको जो रोजगार और बाकी सब चीजें वो सब चलती रहती है। पहले का जो सिस्टम था कि नियुक्ति होता है सरकारी उपक्रमों में, वो सब करते रहते हैं। सरकारी तंत्र मोदी नहीं बेचते, जहाँ पे नौकरियां खत्म कर दी मोदी जी ने, अडानी को बेच दी, वो सब नौकरियां खत्म हो गई, वो सब नहीं किए होते। तो उसी जो कांग्रेस ने जो सिस्टम बना कर रखा था वही चलते रहता, तभी भी नुकसान नहीं होता। तो मोदी जी ने तो पूरा ही खत्म कर दिया। वो नोटबंदी कर दिए, गब्बर सिंह टैक्स ला दिए, लॉकडाउन कर दिए, तो पूरा लघु उद्योग खत्म कर दिया मोदी जी ने, सब नौकरियां खत्म कर दी। उसके बाद में सरकार के पास में अब टैक्स नहीं आता है, क्योंकि पर्सनल इनकम टैक्स से बहुत पैसा सरकार को आता है। तो अब टैक्स नहीं आता है मोदी जी के पास में, तो क्या करेंगे? तो जीएसटी लगा दिया। तो हर चीज में जीएसटी इतना ज्यादा कर दिए कि उसकी वजह से जबरदस्त महंगाई है। तो बेरोजगारी और महंगाई ये बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं जो मोदी जी के वजह से हैं।
तो इसका इलाज तो मोदी जी कर ही नहीं सकते, क्योंकि मोदी जी ने ही पैदा किया है। इसका इलाज कोई और कर सकता है। तो ये जनता बहुत अच्छे से जानती है, इसीलिए इलाज कर रही है, इसीलिए मोदी जी बौखलाए हुए हैं।